सभी दोस्तों को नमस्कार। आज फिर से हम लोग एसएससी सीजीएल 2023 के प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को देखना शुरू कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे स्पेशली ट्रिग्नोमेट्री में आए हुए क्वेश्चन। चलिए देखना शुरू करें। अगर हम बात कर रहे हैं पहले क्वेश्चंस के बारे में, जो 14/7/2023 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन, ध्यान से समझना है, बिल्कुल ही आसान है। कहा जा रहा है कि अगर साइन ए प्लस बी का वैल्यू 1 है, कॉस ए माइनस बी का वैल्यू 1/2 है, तो ए एंगल ए क्या है। अब समझना है यहाँ पर कि जब भी ऐसा चीज पूछा जाए, बहुत बड़ा काम नहीं है, एंगल से रिलेट करना, आपको एंगल का वैल्यू मालूम होना है। अब बात रहा साइन में कितना डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो हमें मालूम है 90 डिग्री का। इसका मतलब इस एंगल कुछ और नहीं है बल्कि कितना डिग्री है, 90 डिग्री। तो हम बोलेंगे कि एंगल ए और एंगल बी का जो सम है वो कितना डिग्री का है, 90 डिग्री। दूसरा हमसे बोला गया कि कॉस में कोई एंगल है, उसका वैल्यू 1/2 है। तो कॉस में किस एंगल का वैल्यू 1/2 होता है, तो हमें मालूम है कि ये जो होता है वो 60 डिग्री का होता है। तो इस तरीके से हमें मालूम चला कि ए और बी का जो डिफरेंस है वो कितना डिग्री का है, 60 डिग्री का है। अब ए निकालना है तो हमारे पास दो इक्वेशन है, ये पहला इक्वेशन और ये दूसरा इक्वेशन। बोलिए दोनों को क्या कर रहे हैं, ऐड करते रहे। ऐड किए तो b प्लस बी माइनस कैंसिल, ए और ए कितना 2a बराबर 9 और 6 15 150 डिग्री। इसीलिए a का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 150/2, दैट मीन्स 75 डिग्री। इस तरीके से हम लोग आंसर बना सकते हैं, कितना 75 डिग्री इसका आंसर होगा। तो आप देख सकते हैं। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, ऐसा नहीं है कि आप ये सब काम करना शुरू कीजिए, कुछ कुछ बातों को याद रखिए कि क्या करना होता है। जैसे अगर मेरे पास कभी भी दो चीज ए और बी का सम दिया हुआ रहे, सपोज एम, और ए और बी दोनों का डिफरेंस दिया हुआ रहे एन, तो याद रखना है अब से, जब भी ए निकालना होगा तो दोनों को जोड़कर m प्लस एन डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। जब भी b निकालना होगा तो a माइनस, है ना, क्या है, m और n है, m माइनस n दोनों का वैल्यू को घटाकर 2 से डिवाइड कर देंगे। एकदम आसान में। तो a निकालना है, मतलब पहला निकालना है, तो 90 और 60 150, 150/2 मतलब 75 डिग्री। हम सीधे सीधे बना सकते हैं, ये सब लिखने का कोई जरूरत नहीं है। एग्जाम में कोशिश करना है कि आप कितना कम से कम लिख सकते हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं हम। सामने दिया हुआ है कि cos थीटा का वैल्यू √3/2 है, तो इसका वैल्यू निकालिए। जब भी ऐसा दे, तरीका बहुत सारा आपके पास, सबसे आसान तरीका क्या हो गया, एंगल। कॉस में कितना डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, तो हमको मालूम है कि अगर हम 30 डिग्री रखें तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, √3/2, मतलब एंगल कितना है, केवल 30 डिग्री। अब बस वैल्यू रखना है। बोलिए tan में क्या हुआ है, tan स्क्वायर 30 डिग्री इंटू कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू निकालना है। अगर ऐसा है तो बोलिए tan 30 का वैल्यू 1/√3, इसका क्या हो गया, स्क्वायर। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू तो साफ साफ दिया हुआ है, √3/2 और इसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, √3 का 3, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर कितना, 4। 3 से 3 कट गया, आंसर आया केवल 1/4। आसानी से बनाया जा सकता है। आंसर कितना होगा, तो केवल 1/4। तो इस तरीके से क्वेश्चन को बनाएंगे। आप देख पा रहे हैं कि ये भी क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में ही 14 तारीख को पूछा। तो क्वेश्चन को बनाने का तरीका बहुत बड़ा नहीं है, आपको कुछ कुछ बातों को याद रखनी है, बनेगा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन, समझना है। ये भी क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, उसी दिन, मतलब दो दो क्वेश्चन लगभग पूछे जा रहे हैं हर शिफ्ट में। चलिए क्या करें आखिर ऐसे क्वेश्चंस में। दिया हुआ है साइन 25 साइन 65 कॉस 25 कॉस 65, दो ही एंगल है हमारे पास, एक 25 डिग्री का है और एक
65 डिग्री का है। ए और बी फॉर्मूला याद रहा तो बड़ी आसानी से, फॉर्मूला नहीं याद रहा तो भी कुछ कुछ चीज बेसिक चीजें आपको अगर याद रहेंगी तो भी आसानी से बन जाएगा। जैसे सब लोगों को मालूम है 90 डिग्री के साथ एलिगेशन, अगर हम बोलते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा तो सबको मालूम है कि ये क्या हो जाता है कॉस थीटा, और कॉस का अगर इसके साथ रिलेट करते हैं 90 डिग्री माइनस थीटा तो ये हो जाता है साइन थीटा। ध्यान से समझना है, क्या दोनों एंगल का सम 90 डिग्री है, इसका मतलब साइन को कॉस में, कॉस को साइन में हम बदल सकते हैं। बस यही काम करना है और कुछ नहीं। एक चीज को आप वैसे ही छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए थोड़ा सा। चलिए अब ठीक। साइन 25 डिग्री पहला, साइन 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री, पहला सेम टू सेम लिख दिया गया। अब बताइए क्या cos 25 को लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री? cos का cos 90 में से 65 घटाएंगे तो 25। उसी तरीके से cos 65 को भी लिख सकते हैं cos 90 डिग्री और माइनस 25 डिग्री। ठीक है, तो क्या होगा माइनस cos 90 माइनस थीटा मतलब साइन थीटा साइन 65 डिग्री, cos 90 माइनस थीटा मतलब फिर से साइन कितना 25 डिग्री। अब बताइए कि क्या दोनों एक जैसा है, साइन 25 साइन 65 साइन 25 साइन, दोनों कट गया, आंसर कितना आ गया केवल 0। तो क्वेश्चन आसान है, आपको एक दो बातें तो जरूर याद रहनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक में बेसिक कॉन्सेप्ट आपके पास जरूर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अच्छा आज बस इतना ही था, चलिए कोई बात नहीं है। ठीक है, अगले बार फिर से हम लोग देखते हैं कहाँ तक क्वेश्चन हुआ। चलिए ठीक है, कोशिश करना है अगले वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चंस के ऊपर हम लोग बात करेंगे। जो जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग बारी बारी से करके देखेंगे। आज बस इतना ही करते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए धन्यवाद।